बिहार में सम्राट चौधरी के एक्शन से मैथिली ठाकुर झूमी, बांकीपुर सीट पर जीत कर ली पक्की। प्रशांत किशोर के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, अब क्या करेंगे तेजस्वी। बांकीपुर के मैदान में सम्राट चौधरी ने चल दिया ऐसा दांव, प्रशांत किशोर भी हो गए परेशान। क्या इसी चाल से पीके का बिगड़ेगा पूरा खेल? वीडियो में जानिए आप भी सब कुछ। बिहार की सियासत में अब एक ऐसी सीट पर महासंग्राम शुरू हो गया है जहां मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवार का नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों का माना जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर है जो बिहार की राजनीति का तरीका बदलने का दावा करते हुए मैदान में उतरे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने उनके सामने किसी बड़े दिग्गज को उतारने के बजाय अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। चर्चा है कि इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ऐसी रणनीति है जिसमें जीत मिली तो बीजेपी इसे अपने संगठन और कार्यकर्ता की ताकत बताएगी, और मुकाबला मुश्किल भी हुआ तो प्रशांत किशोर पर सवाल उठाने का राजनीतिक मौका उनके पास रहेगा। दोस्तों, यही वजह है कि बांकीपुर उपचुनाव अब बिहार की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सीट पर जीत किसकी होगी इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच सियासी वार पलटवार ने माहौल जरूर गर्म कर दिया है। दरअसल बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती रही है। दोस्तों, ऐसे में उपचुनाव आया तो उम्मीद थी कि बीजेपी यहाँ किसी बड़े नाम पर दांव लगा सकती है, लेकिन पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें, नीरज की पहचान पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर बताई जा रही है, और अब इसी फैसले को सम्राट चौधरी का बड़ा राजनीतिक दांव कहा जा रहा है। रणनीति को देखिए, चर्चा इसीलिए भी तेज है क्योंकि दूसरी तरफ कोई सामान्य राजनीतिक चेहरा नहीं है बल्कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के लिए भी बांकीपुर का मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी, और ऐसे में पीके अब बांकीपुर के जरिए अपनी राजनीति को नई ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार स्थानीय मुद्दों, व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे सवाल उठाकर वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति खास तौर पर उन मतदाताओं को बूथ तक लाने की बताई जा रही है जो आमतौर पर मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं। यही बांकीपुर की लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ पिछले चुनावों में मतदान प्रतिशत अक्सर करीब 39 से 42% के आसपास रहने की बात कही जाती है, यानी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने घर से नहीं निकलते। दोस्तों, प्रशांत किशोर की कोशिश इसी खामोश वोटरों को बाहर निकालने की है। उनका मानना है कि अगर ऐसे मतदाता बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचेंगे तो पुराने चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन, पुराने वोट बैंक, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों के सहारे अपना किला बचाने की तैयारी में है। लेकिन इस चुनाव में एक और बात ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। पीके मतदाताओं से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बिहार की सत्ता और बीजेपी नेतृत्व को भी राजनीतिक संदेश जाएगा। दोस्तों, अब बीजेपी भी इसी चुनौती का जवाब अपने अंदाज में देने की तैयारी में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, बीजेपी की रणनीति को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि पार्टी ने प्रशांत किशोर के सामने किसी मंत्री, सांसद या फिर किसी बड़े चेहरे को क्यों नहीं उतारा। इसके पीछे राजनीतिक जानकार दो तरह का हिसाब देख रहे हैं। पहला, अगर नीरज कुमार सिन्हा जीत जाते हैं तो बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि उनके एक जमीनी कार्यकर्ता ने प्रशांत किशोर जैसे चर्चित रणनीतिकार और नेता को मात दे दी। इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के साथ साथ जनसुराज की राजनीति ताकत पर सवाल खड़े करने का मौका भी मिल सकता है। और दूसरा हिसाब भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर प्रशांत किशोर जीत भी जाते हैं तो बीजेपी के पास ये कहने का मौका रहेगा कि मुकाबला उसके किसी बड़े नेता,
से नहीं बल्कि एक सामान्य संगठन कार्यकर्ता से था। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार चुना है जिसके जरिए वो मुकाबले को बड़े नेता बनाम बड़े नेता की सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनने से रोक सकती है। हालांकि ये रणनीतिक आकलन है, पार्टी की जीत या हार अभी तय मान लेना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश इस चुनाव को पुराने जातीय समीकरण से निकालकर मुद्दों की लड़ाई बनाने की है। अब देखिए, बिहार में व्यवस्था की कमियां, रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं। पीके की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या उनकी बातें सोशल मीडिया और सभाओं से निकलकर वोट में बदल पाती हैं, क्योंकि राजनीति में भीड़ और चर्चा से ज्यादा जरूरी होता है आखिरकार बूथ पर पड़ा वोट। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौती अपने पुराने किले को बचाने की है, जबकि प्रशांत किशोर के सामने चुनौती ये साबित करने की है कि जनसुराज सिर्फ चर्चा पैदा करने वाली ताकत नहीं बल्कि चुनाव जीतने वाली ताकत भी बन सकती है। और इसीलिए बांकीपुर की एक सीट का चुनाव पूरे बिहार में चर्चा का मुद्दा बन गया है। फिलहाल दोनों तरफ से सियासी डिसाइड बीत चुकी है। सम्राट चौधरी की तरफ से जमीनी कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है और दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जो कि अपनी नई राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट देने उतरे हैं। अब बांकीपुर की जनता तय करेगी कि पुराने मजबूत संगठन पर भरोसा रहेगा या फिर पीके की नई राजनीति को मौका मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस सीट को कभी बीजेपी का मजबूत किला समझा जाता था, वहां इस बार मुकाबले ने पूरे बिहार का ध्यान खींच लिया है। सम्राट का दांव काम करेगा या फिर प्रशांत किशोर बांकीपुर से अपनी राजनीति को नई उड़ान देंगे, इसका असली जवाब वोटिंग मशीन खुलने के बाद ही मिलेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।